इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रूडो अकेला बैठ के कुछ सोच रहा होता है। तभी वहां पर इंजन आता है। इंजन रूडो को कांग्रेस करता है क्योंकि रूडो अपनी पावर का सही से यूज करना सीख गया है। इंजन रूडो को शांत होने को कहता है और वो खुद से नाराज होता है क्योंकि वो ग्रेस को नहीं बचा सका जिसने उसकी जान बचाई थी, और बोलता है कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही जाएगी। इंजन रूडो को स्ट्रॉन्ग बनने को कहता है और कहता है कि ग्रेस को टीम की इम्पोर्टेंट पता है। इंजन रूडो को ग्रेस के समन के लिए इन्वाइट करता है। जैसे ही रूडो गेट ओपन करता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती है क्योंकि वहाँ पर ग्रेस बैठा हुआ होता है। रूडो ग्रेस से पूछता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, जिस पे ग्रेस बोलता है कि हाँ, मुझे क्या हुआ था। तभी इंजन एंड रियो रूडो पे हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे अब पता चला कि तुम बाहर साइड क्यों बैठे थे। जिसके बाद ग्रेस बोलता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद रूडो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी फिक्र ना करूँ तो क्या करूँ, जेबर ने अपने पंजे तुम्हारे आर पार कर दिए थे पर फिर भी तुम जिंदा हो। जिसके बाद ग्रेस बोलता है कि ये तो क्लीनर टीम का कमाल है, और वो बताता है कि आज की स्टार एलिसा है जो किसी के भी जख्म को हील कर सकती है। जिसके बाद एलिशा बोलती है कि मैं अपने हीलिंग मैजिक का सही से यूज नहीं कर पाती पर पता नहीं कैसे मैंने इनको ठीक कर दिया। इंजन एलिशा को एक शर्मीली लड़की बताता है। जिसके बाद ग्रेस रूडो की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने भी बहुत अच्छे से जेबर से फाइट की, और उससे ताबीज के बारे में भी टेंशन लेने से रोकता है क्योंकि वो अच्छे काम में यूज हुई और वो भी यही चाहता था। रूडो ग्रेस को बताता है कि उसे खुशी है कि वो ठीक है। जिसके बाद इंजन बोलता है कि एक बात तो साफ है कि अब ट्रेटर्स हमसे खुले आम पंगा ले रहे हैं और आगे भी हमसे लेते रहेंगे। तभी वहाँ पर एक क्लीनर आता है और वो उन्हें बताता है कि वो लोग एक बॉर्डर की बात कर रहे थे, जिससे पता चलता है कि वो स्पेयर के लोगों पे रिसर्च कर रहे हैं। तभी रूडो इंजन से पूछता है कि ये कौन है, जिसपे इंजन बताता है कि ये हमारे बॉस है। जिसे सुनने के बाद रूडो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और क्लीनर के बॉस का नाम आर्खा कोवर्स होता है, और वो रूडो से माफी मांगता है कि वो उससे फर्स्ट डे पर नहीं मिल सका। जिसके बाद वो बताता है कि मैं क्लीनर्स का बॉस हूँ। कोवर्स बोलता है कि रूडो बस हमारे साथ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जुड़ा है और उसने अपनी पावर की मदद से हमारे मेंबरों की जान बचाई, जिसके वजह से वो उसे थैंक्स बोलता है। कोवर्स रूडो का ऑफिशियली वेलकम करता है क्लीनर्स टीम में, जिसे सुनने के बाद रूडो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कोवर्स रूडो को अपने रूम में बुलाता है, उसे कुछ न्यू कपड़े देने होते हैं। बॉस अपने रूम में रूडो को न्यू ड्रेस देता है और बताता है कि बॉर्डर, स्पेयर और ग्राउंड बीच का नाम है। अगर कोई ट्राई भी करता है ग्राउंड से स्पेयर जाने की तो वो मारा जाता है। तभी बॉस एक स्टोरी सुनाता है कि बॉर्डर के पास एक लेडीज का घर है जो कई सालों से उन लोगों को स्पेयर से नीचे गिरते हुए देखती है। उस लेडीज ने एक मुसाफिर की हेल्प भी की थी। तो मुसाफिर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों रहती हो। तो लेडीज बताती है कि उन लोगों को देखती हूँ जो यहाँ आते तो हैं और अमर हो जाते हैं। तब रूडो सोचता है कि उस लेडीज को स्पेयर जाने का रास्ता पता होगा, अगर वो उससे मिल के पूछे तो कुछ काम बन सकता है। बॉस रूडो से पूछता है कि ये रास्ता काफी खतरनाक होगा, तो तुम रुकना चाहते हो या जाना। फिर रूडो बोलता है कि मेरे ना जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तभी वहाँ पर इंजन आ जाता है और वो रूडो को क्लीनर ड्रेस में देख के काफी तारीफ करता है। तभी दिखाया जाता है कि जेन का किसी चीज को देख के काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। उससे 6 घंटे पहले रूडो उस लेडीज से मिलने जा रहा होता है। तभी पोलो उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है। रूडो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है और वो बोलता है कि वही लेडीज मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताएगी। तभी वहाँ पर इंजन आता है और वो बोलता है कि आखिर इतनी जल्दी भी क्या है, बिना तैयारी के वहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हें वहाँ से नो माइंड लैंड से जाना पड़ेगा। इंजन बताता है कि वहाँ के बारे में हमें सब कुछ नहीं पता और तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद रूडो बोलता है कि क्या तुम चलोगे मेरे साथ। इंजन बताता है कि वहाँ अकेले जाना सुसाइड करने जैसा है, इसीलिए मैं भी जाऊंगा। इंजन बताता है कि हमें उन्हें मारना ही जरूरी नहीं, उनसे इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी जरूरी होती है। रूडो इंजन से पूछता है कि ट्रेटर हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ सकते, जिसपे इंजन बताता है कि सबका दिल साफ नहीं होता और सब चीज का सही इस्तेमाल नहीं होता। कुछ लोग देखने में अच्छे होते हैं पर दिल के साफ नहीं होते, और कुछ लोग जो देखने में अच्छे नहीं होते पर वो दिल के साफ होते हैं। इंजन रूडो से रेस्ट करने को बोलता है क्योंकि वो कई दिनों से नॉन स्टॉप काम कर रहा होता है। फिर रूडो अपने रूम में रेस्ट करते हुए सोचता है कि रिलैक्स्ड कैसे होते हैं। तभी रियो डोर को एक झटके से ओपन करती है, जिसके बाद रूडो डर जाता है। रियो रूडो को एक टूर पे चलने को बोलती है। फिर रियो रूडो को क्लीनर्स के हेडक्वार्टर घुमाती है, जिसमें ट्रेनिंग रूम और डिनर रूम और वॉशरूम दिखाती है। रूडो बताता है कि यहाँ पे स्पेयर से ज्यादा जगह है देखने के लिए। रियो पूछती है कि तुम वहाँ पर सिटी में क्या काम करते थे। तो रूडो बताता है कि वो और रेक्टो घूमते थे और कचरा कलेक्ट करते थे। फिर रियो रूडो से पूछती है कि क्या तुम्हें मिठाई पसंद है। रूडो बताता है कि वहाँ सिटी में बस पैसे ही वाले मिठाई खा सकते हैं। रियो रूडो के आगे एक प्लेट मिठाई रख देती है, जिसे देखने के बाद रूडो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इंजन बोलता है कि अच्छा, ये यहाँ पे मिठाई खाने आया है पर इसकी हैबिट मत लगवा
मंगवा लेना। रियो रूडो को एक मिठाई खाने को बोलती है। रूडो जैसे ही एक मिठाई खाता है तभी वो एक अलग दुनिया में चला जाता है, क्योंकि उसने आज तक इतनी बढ़िया मिठाई नहीं खाई होती। रूडो सब मिठाई बहुत ही स्पीड से खा जाता है, जिसके बाद एंजन बोलता है कि रूडो को मिठाई की लत लग चुकी है। तभी वहाँ पर एक क्लीनर आता है और वो रूडो को घूरने लगता है। तभी रूडो एक कैंडी उठा के उस क्लीनर को दे देता है, जिसके बाद वो क्लीनर दूसरा हाथ भी बढ़ा देता है। रूडो बोलता है कि ये कितना लालची है। फिर हम देखते हैं कि जेन का वॉक करके जा रहा होता है। तभी एक मोटा आदमी जिसका पेट बहुत बाहर निकला होता है, जिसे देखने के बाद जेन का डर जाता है और कहता है कि किसी ने हम पे अटैक कर दिया है। तभी रूडो बॉल जैसा जंप मार के कहता है कि ये मैं हूँ बुद्धू। उसके बाद हम देखते हैं कि इंजन, रियो, जेन का और रूडो ट्रेनिंग ग्राउंड में होते हैं, जहाँ रूडो एक स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है। सब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो उसका यूज नहीं कर पा रहा होता। तब रियो बोलती है कि अब इसके खाने का भी हिसाब रखना होगा, क्योंकि ये अपनी पावर को ज्यादा खाने की वजह से यूज भी नहीं कर पा रहा। रूडो अपने आप से बात करता है कि ऐसा अब नहीं होना चाहिए, मुझे पता है कि अपनी पावर को कैसे यूज करना है। जेन का रूडो से बोलता है कि तुम ब्रोकन चीज को अपनी पावर से अच्छे से यूज करते हो, तो अब हम तुम्हें वही लाके देंगे। जिसके बाद रूडो के आगे कचरों का ढेर रख देता है। रूडो बैठ के कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वो उस कचरे के ढेर में से एक ट्रायंगल उठाता है और वो उस पे अपनी पावर यूज करता है और वो सक्सेस भी हो जाता है। इंजन जेनका की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। तभी रूडो जेनका को थैंक्स बोलता है, जिसके बाद जेनका शर्मा जाता है और वो रूडो से बोलता है कि तुम्हारे अंदर नेचुरल पावर है। जेनका रूडो से बोलता है कि अब हमें दिखाओ कि तुम एक बार में कितने इंस्ट्रूमेंट बना सकते हो। रूडो एक एक करके अपनी पावर का यूज कर रहा होता है। तभी अचानक से उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। रियो ये सब देख के घबरा जाती है। इंजन बोलता है कि तुम चीज के गहराई तक जाओगे तभी उसका तुम सही से इस्तेमाल कर पाओगे, और जितना उसका ध्यान रखोगे वो उतनी ही अच्छी बैटल इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। इंजन रूडो से बताता है कि फाइट के दौरान अपनी पावर से ज्यादा अपनी एबिलिटी का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेन का सोचता है कि इसने तो अपने ग्लव्स का बचपन से ही ख्याल रखा है, तो इसमें ज्यादा ही क्वालिटी होगी, लेकिन इसका सीरीज से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी रियो रूडो को बताती है कि तुम चीजों को उनके असली फॉर्म में क्रिएट कर देते हो, जिससे उनकी रियल वैल्यू पता चल सके, जो कि एक सही पावर है। तभी जेनका और इंजन दोनों रियो की इस बात पे पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं। इंजन बताता है कि रूडो ने टाइम से पहले वेस्ट मटेरियल को सही करने का मौका दिया और यही पावर रूडो को स्पेशल बनाती है। तभी रियो बोलती है कि जेबर ने रूडो के ग्लव्स को एक सीरीज का पार्ट बताया था, क्या वो हो सकता है? रूडो बताता है कि ऐसी और भी चीजें हो सकती हैं। रियो फिर रूडो से उस सीरीज का नाम पूछती है, जिसपे रूडो बोलता है कि उसने कभी नाम के बारे में सोचा ही नहीं। तो इंजन बोलता है कि अब तुम्हें सोचना चाहिए। फिर दिखाया जाता है कि नो माइंस लैंड में जेबर एंड उसकी सिस्टर अपने बॉस को रूडो एंड द वॉचमैन सीरीज के बारे में बताते हैं।